हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से मैं सुमित कुमार चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मधुबनी स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट। अगर आप इसका प्रिपरेशन और भी अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो हमारा एप्लीकेशन है मधुबनी स्टडी सेंटर। मधुबनी स्टडी सेंटर, जहाँ पे इसका कोर्स बहुत ही कम प्राइस में करवाया जा रहा है। तो जल्दी से हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और कोर्स को परचेज कीजिए ताकि आपकी तैयारी और ज़्यादा बेहतरीन ढंग से हो सके। हमारा एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो जल्दी कीजिए और हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। इसके अलावा हमारे पास व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम का ग्रुप भी है, जहाँ व्हाट्सएप ग्रुप में आपको सभी प्रकार के प्रॉपर डिटेल नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाएंगे। तो जल्दी से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए ताकि आपको सीआरपीएफ ट्रेड्समैन या और भी एक्स्ट्रा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के प्रॉपर डिटेल नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो जल्दी से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। इसके अलावा सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का बुक भी आ गया है। यह बुक इजी टू अंडरस्टैंड रहने वाला है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड पे बेस्ड रहने वाला है और द बेस्ट थिंग कि हमने इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी इंक्लूड किया है। वन वर्ड में हम कह सकते हैं कि यह बुक एक वन स्टेप सॉल्यूशन होने वाली है आपके सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए। तो जल्दी से बुक को परचेज कीजिए ताकि आपकी तैयारी और ज़्यादा बेहतरीन ढंग से हो सके। आइए शुरू करते हैं हम हमारे आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो दोस्तों, हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द सिनोनिम ऑफ ऑनेस्ट। दोस्तों, ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। इसका सिनोनिम क्या हो सकता है? ऑप्शन ए ट्रूथफुल, ऑप्शन बी क्लेवर, ऑप्शन सी प्राउड, ऑप्शन डी लेजी। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए ट्रूथफुल इज ए करेक्ट आंसर। ट्रूथफुल का अर्थ होता है विश्वासी। फ्रेंड्स, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द एंटोनिम ऑफ टॉल। दोस्तों, टॉल का मतलब होता है लंबा और इसका एंटोनिम यानी उल्टा शब्द क्या होगा? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिग, ऑप्शन बी लॉन्ग, ऑप्शन सी शॉर्ट एंड ऑप्शन नंबर डी थिन। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी यानी शॉर्ट, यानी छोटा। फ्रेंड्स, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। माई मदर डैश डेलिशियस फूड। ऑप्शन ए कुक, ऑप्शन बी कुक्स, ऑप्शन सी कुकड, ऑप्शन नंबर डी कुकिंग। दोस्तों, इसका सही आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी यानी माई मदर कुक्स डेलिशियस फूड। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक सेंटेंस है, यानी मेरी मदर, जो मेरी माँ है, वो बहुत ही डेलिशियस फूड पकाती है। फ्रेंड्स, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज करेक्ट स्पेल। दोस्तों, हमें ये देखना है कि एग्जाम्पल का करेक्ट स्पेलिंग क्या होता है। तो दोस्तों, एग्जाम्पल का जो करेक्ट स्पेलिंग होता है वो होता है EXAMPLE, यानी ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्लूरल ऑफ गूज। दोस्तों, गूज जो होता है उसका प्लूरल क्या होगा? ऑप्शन ए गूजेज, ऑप्शन बी गूज, ऑप्शन सी गीज और ऑप्शन नंबर डी गीजेज। तो दोस्तों, गूज का प्लूरल गीज होता है, ठीक वैसे ही जैसे दोज का प्लूरल दीज होता है। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। Our next question is, friend, fill in the blanks. He sat dash his friend in the classroom. Option A between, option B beside, option C under, option नंबर डी among। तो दोस्तों, कोई भी अपने दोस्त के बगल में बैठता है, तो ऑप्शन नंबर बी beside इज अ करेक्ट आंसर।
बिसाइड का अर्थ होता है के बगल में, यानी वो अपने दोस्त के बगल में बैठा है क्लासरूम में। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रेंड्स, fill in the blanks. Choose the correct article. Option A, dash hour ago I met him. Option A, option B an, option C the, option D no article. दोस्तों ए का यूज कॉन्सोनेंट साउंड के साथ और एन का यूज वोवेल साउंड के साथ होता है। तो आवर में हम देखते हैं कि आ यानी कॉन्सोनेंट आ रहा है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ए एन होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रेंड, एंटोनिम ऑफ विक्ट्री। ऑप्शन ए विन, ऑप्शन बी सक्सेस, ऑप्शन सी डिफीट, ऑप्शन नंबर डी प्राइज। दोस्तों इसका सही आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी यानी डिफीट। दोस्तों विक्ट्री का अर्थ होता है जीत और डिफीट का अर्थ होता है हार। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट सेंटेंस, यानी हमें देखना है कि इसमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। वी वॉज लेट यस्टरडे, ऑप्शन बी वी वर लेट यस्टरडे, ऑप्शन सी वी इज लेट यस्टरडे, एंड ऑप्शन नंबर डी वी आर लेट यस्टरडे। तो दोस्तों यहाँ पे प्लूरल नाउन है, हम लोग का बात हो रहा है, तो इसके साथ ना तो वॉज का यूज किया जाता है, ना तो इज का और ना तो आर का। आर का यूज हो सकता है, लेकिन इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी वी वर लेट यस्टरडे। Our next question is friends, fill in the blank. The baby dash all night. Option A cry, option B cries, option C cried, option number D crying. Friends, its correct answer is option number C. It means cried. The baby cried all night. यानी जो बच्चा था वो पूरी रात रोया या पूरी रात चिल्लाया। फ्रेंड्स, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज मीनिंग ऑफ एंसेंट, यानी एंसेंट का मीनिंग क्या होता है। ऑप्शन ए मॉडर्न, ऑप्शन बी ओल्ड, ऑप्शन सी न्यू और ऑप्शन नंबर डी फास्ट। तो दोस्तों एंसेंट का अर्थ होता है पुराना, प्राचीन, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। ओल्ड का अर्थ भी होता है पुराना। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रेंड, चूज द करेक्ट टेंस। सी डैश अ बुक एट द मोमेंट, सी डैश a book at the moment. Option A read, option B reads, option C is reading, option D reading. दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। सी इज रीडिंग अ बुक एट द मोमेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रेंड, सिनोनिम ऑफ करेक्ट, यानी करेक्ट जो है उसका सिनोनिम क्या हो सकता है। ऑप्शन ए रॉन्ग, ऑप्शन बी राइट, ऑप्शन सी फॉल्स, ऑप्शन नंबर डी बैड। तो दोस्तों करेक्ट का मतलब होता है सही, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। Our next question is friend, the ball rolled dash the chair. Option A under, option B over, option C beside, option number D among. दोस्तों द बॉल रोल्ड यानी बॉल जो थी रोल हुई चेयर के नीचे, यानी ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। अंडर का अर्थ होता है के नीचे। फ्रेंड्स, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज करेक्ट स्पेल। तो हमें देखना है कि बिजनेस का जो करेक्ट स्पेलिंग होता है वो क्या होता है। तो बिजनेस का स्पेलिंग होता है BUSINESS, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंटोनिम ऑफ एंसेंट। एंसेंट का मतलब होता है पुराना, प्राचीन। तो हमें देखना है कि एंटोनिम ऑफ एंसेंट क्या होगा। ऑप्शन ए ओल्ड, ऑप्शन बी हिस्टोरिक, ऑप्शन सी मॉडर्न, ऑप्शन नंबर डी ट्रेडिशनल। तो दोस्तों एंसेंट का जो एंटोनिम होने वाला है वो होने वाला ऑप्शन नंबर सी मॉडर्न। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर।
मॉडर्न का अर्थ होता है आधुनिक। Our next question is I dash my uncle tomorrow. Visit, option B visited, ऑप्शन सी विल विजिट, ऑप्शन नंबर डी विजिटिंग। दोस्तों यहाँ पे फ्यूचर का बात हो रहा है कि कल मैं अपने अंकल से मिलने जाऊँगा, विजिट करने जाऊँगा। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर, विल विजिट। Our next question is choose the correct pronoun of Rani and Sita are sisters dash live in Delhi। यहाँ पे दो बहनों की बात हो रही है जो दिल्ली में रहती है। हमें इन दोनों के लिए एक प्रोनाउन चूज करना है। हमारे पास ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए सी, ऑप्शन बी वी, ऑप्शन सी दे एंड ऑप्शन नंबर डी ही। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी दे इज अ करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वन वर्ड फॉर अ पर्सन हु सिंग्स सॉन्ग। तो जो भी कोई व्यक्ति जो गाने गाता है उसे हम गायक कहते हैं। ऑप्शन ए डांसर, ऑप्शन बी सिंगर, ऑप्शन सी राइटर, ऑप्शन नंबर डी एक्टर। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सिंगर इज अ करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज fill in the blanks. There are dash students in the class. Option A much, option B many, option C little, option C less। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मैनी इज अ करेक्ट आंसर। जब हम कोई माप तोल का बात करते हैं तो हम मच का यूज करते हैं। फ्रेंड्स, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द पैसिव वॉइस। ऑप्शन ए, हमें पैसिव वॉइस बनाना है इस सेंटेंस का। दे कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। ऑप्शन ए द प्रोजेक्ट कंप्लीटेड दैम, ऑप्शन बी द प्रोजेक्ट वॉज कंप्लीटेड बाय दैम, ऑप्शन सी द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड बाय दैम, ऑप्शन डी दे वर कंप्लीटेड बाय द प्रोजेक्ट। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है दे कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, यानी पास्ट में बात हो रही है कि उसने अपना काम पूरा कर चुका है, कर लिया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। इट मीन्स द प्रोजेक्ट वॉज कंप्लीटेड बाय देम। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिनोनिम ऑफ वीक। दोस्तों वीक का सिनोनिम क्या होता है? ऑप्शन ए स्ट्रॉन्ग, ऑप्शन बी पावरफुल, ऑप्शन सी फीबल, ऑप्शन नंबर डी एक्टिव। दोस्तों वीक का मतलब भी कमज़ोर होता है और ऑप्शन नंबर सी फीबल का मतलब भी कमज़ोर होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। यू डैश ओबे ट्रैफिक रूल्स। ऑप्शन ए शुड, ऑप्शन बी मे, ऑप्शन सी डेयर, ऑप्शन डी माइट। तो दोस्तों इसका सही आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर ए, यानी शुड। यू शुड ओबे द ट्रैफिक रूल्स। ये मॉडल्स हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट सेंटेंस। ऑप्शन ए ही हैव अ कार, ऑप्शन बी ही हैज़ अ कार, ऑप्शन सी ही हैविंग अ कार, ऑप्शन नंबर डी ही हैव अ कार। तो दोस्तों ही सी इट या कोई सिंगुलर नाउन के साथ हैज़ का यूज किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर, ही हैज़ अ कार। फ्रेंड्स, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ करेक्ट एंटोनिम ऑफ ब्यूटीफुल, यानी सुंदर का विपरीत शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए प्रिटी, ऑप्शन बी अगली, ऑप्शन सी लवली एंड ऑप्शन नंबर डी अट्रैक्टिव। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। अगली का मतलब होता है कुरूप और ब्यूटीफुल का मतलब होता है रूपवती या सुंदर। सो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो ऐसे वीडियो प्रैक्टिस सेट्स के लिए जुड़े रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल मधुबनी स्टडी सेंटर के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।